नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे। 4 से 5 बजे के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो। और मेरा जो आज 19 तारीख है, आप सभी को पता है। और आज से ही जो डीवी यहां पे हुबली में स्टार्ट होनी थी, सेकंड डीवी वाले जो बच्चे थे उनका जो है प्रोसेस डीवी का आज से ही स्टार्ट होना था 19 तारीख से। जो फर्स्ट टोटल 3 शिफ्ट में जो है डीवी कराया जा रहा है हुबली में। तो फर्स्ट शिफ्ट जो है 9 से 11 है, और जो सेकंड शिफ्ट है वो 11 से 1 है, और जो आपका थर्ड शिफ्ट है वो 1 से 3 है। तो टोटल 3 शिफ्ट में आपका जो है डीवी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। बाकी का मैं प्रोसेस बता देता हूँ एक बार कि सेकंड डीवी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या वहाँ पे हमसे मांगा गया। तो मैं एक बार वो बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो 9 से 11 वालों के फर्स्ट जो शिफ्ट वाले बच्चे थे उनका जो डीवी था, तो ऑलरेडी उनका जो ये समझ लो आप 2 घंटे लेट हो गया था। फर्स्ट दिन था और पहली शिफ्ट थी, तो इस वजह से उसमें आपको पता होगा कि 1 से लेके 33 कैंडिडेट जो थे वो ये PWD कैटेगरी के थे। मतलब कि जो डिसेबल है वो बच्चे थे 33 रैंक तक। तो पहले तो उनका लिया और उनको चेक करना पड़ता है कि किस लेवल तक उनकी जो उन्होंने सर्टिफिकेट वो दिखाया तो वो जो है सही है या नहीं है। तो उनको चेक करने में उनको टाइम लग गया होगा। तो 2 घंटे ऑलरेडी जो मेडिकल हमारा लेट हो गया था, अरे सॉरी डीवी हमारा लेट हो गया था। उसके बाद हमारी एंट्री जो है 11 बजे होनी थी, पर 1 बजे के आसपास हमारी एंट्री हुई। और एंट्री होते ही सबसे पहले हमको जो है वहाँ पे बिठाया गया। अंदर चेयर पड़ी हुई थी, लगभग 3rd फ्लोर में हमको ले गया था। 3rd फ्लोर पे जाते ही अंदर एक हॉल बना हुआ था, वहाँ पे चेयर सारी पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे लगभग हम ये समझ लीजिए आप 30 से 35 बच्चे वहाँ पे जाके बैठे। और वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने फॉर्म दिया, और फॉर्म में आज तक आपने फॉर्म भरने से लेकर आज तक आपने जितना भी प्रोसेस किया है ग्रुप डी में, आप फिजिकल ले लीजिए या फिर सीबीटी आपने जो दिया है या जो आपने फॉर्म फिल किया है, तो उसमें पूरी डिटेल थी और सारे फॉर्म आपके लगे हुए थे। तो उसमें आपको जो है डिक्लेरेशन देना था कि आई हियर बाई डिक्लेयर डेट, ये करके आपको पूरा लिखना था। आपकी जो है रनिंग जो हैंड राइटिंग है आपको बनाना नहीं, हैंड राइटिंग आप जैसे लिखते हैं सेम टू सेम वैसे आपको उसमें लिखना था। और आपको साइन इन करके, हाँ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगा के आपको अपने पास रखना है। फिर उसके बाद 5 से 6 लड़कों को वो बुलाते हैं। वहाँ पे जितने बच्चे हॉल में बैठे होते हैं तो बोलते हैं 5-6 बच्चे आ जाओ सीरियल वाइज, जिनका जो सीरियल होता है। फिर अंदर ले जाते हैं वहाँ पे। तो सीबीटी आपने जो दिया था, जो पीटी दिया था, उसके लिए आपको बायोमेट्रिक होता है, टीसीएस स्टॉप बैठा होता है। तो वहाँ पे वो बायोमेट्रिक आपका जो है लेते हैं। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद वहीं पर एक डॉक्टर बैठे होते हैं। तो वहाँ पे आपको, अगर आपका मतलब बायोमेट्रिक आपका 1 या 2 बार आपने अटेम्प्ट किया वो फेल हो गया, तो आपको बार-बार मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 1-2 बार आपका फेल हो गया तो आपको जो है कोई परेशानी वाली बात है, तो ऐसा नहीं है। 4, 5, 6 अटेम्प्ट आपको देते हैं और पूरा कोऑपरेट करते हैं। मान लो बाई चांस तब भी आपका अगर बायोमेट्रिक नहीं जो है वेरीफाई होता है, तो आपको आधे 1 घंटे बैठाते हैं, उसके बाद भी आपको जो है कोऑपरेट करते हैं, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन करते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादातर अधिकतर बच्चों का जो है थंब इम्प्रेशन था वो मैच कर गया था। उसके बाद डॉक्टर के पास उन्होंने भेजा। डॉक्टर जो वहाँ पे बैठे थे, तो वो केवल ये देख रहे थे कि आपने जो फॉर्म भरते समय मार्क अपना बताया है, बॉडी के मार्क बताए हैं, पहचान के लिए पहचान चिन्ह बताए हैं, वो सही है या नहीं है। अगर वो दिख रहा है आपकी विजिबल है तो उसमें टिक कर रहे हैं। अगर विजिबल नहीं है, उनको लग रहा है कि ये नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए अलग से वो जो उसको कट करके ऊपर से जो आपको जो डॉक्टर को दिख रहा होगा, आपके ऊपर मोल दिख रहा होगा या कोई कट मार्क दिख रहा होगा, तो वो उस पर लिख देते हैं। टोटल 2 जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क देखते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद आपको एक डीबी हॉल होता है, उसके जस्ट बगल में जहाँ पे आपका थंब का इम्प्रेशन होता है, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक इम्प्रेशन होता है, उसके जस्ट बगल में एक हॉल है। वहाँ पे डीबी का प्रोसेस होता है। 4-5 वहाँ पे बेंच पड़ी हुई है, और वहाँ पे आपको जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको किसी एक सर के पास जाना होगा, जहाँ पे चेयर खाली होगी। वहाँ पे आपको सामने बिठा लेंगे और आपकी सारे डॉक्यूमेंट वो खोलने के लिए बोलेंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल और एक सेट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं तो सबके एक सेट आपको जो है वहाँ पे उनको देना होगा। तो जो हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट से आपका जो फॉर्म है वो मैच करेगा कि आपकी स्पेलिंग वगैरह जो आपने दे रखी है, एड्रेस वगैरह जो आपने दे रखा है, तो वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। आधार कार्ड में चेक किया जाएगा आपका नाम वाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो फॉर्म है उससे मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। वो इतना देखने के बाद आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बोला जाएगा कि ज्वाइनिंग टाइम पे आपको पैन कार्ड लेकर आना है। हालांकि मेरे पास पैन कार्ड नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ज्वाइनिंग टाइम पे आप सबमिट कर सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने अगर 500 की जगह पे 250 रुपये कटवाए हैं जो है फीस में, अगर आपने छूट ली है, तो उसके लिए आपको ईबीसी सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा।
अगर ईबीसी सर्टिफिकेट में आपने यस कर रखा है, जो फॉर्म है उसमें आप देख लीजिएगा, अगर आपने ईबीसी सर्टिफिकेट में यस कर रखा है तो आपको जो है वहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो कि तहसीलदार बनाता है तहसील में। और उसके बाद आपका जो है डीवी पूरे डॉक्यूमेंट देख लेगा, ओरिजिनल से मैच कर लेगा, फिर वो अपने पास एक एक सेट, मतलब एक एक जिरॉक्स अपने पास रख लेगा, जो ओरिजिनल होगा वो आपको अपने पास रखने के लिए बोलेगा। और उसके बाद आपको उसी हॉल में भेज दिया जाएगा जहाँ पे आप पहली बार जो है विजिट किए थे, जहाँ पे बैठे थे। फिर वहाँ पे आपको लगभग आधे घंटे बैठना होगा। जब बच्चे आ जाएंगे, 20-25 बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद आपको नाम लेकर आपको बुलाया जाएगा आगे। उसके बाद आपको जो 24 रुपये पेमेंट करना होगा। 24 रुपये पेमेंट करने के बाद आपका जो मेडिकल मेमो है वो उसमें डाल के आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको ये ओपन नहीं करना है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और मैं बात कर लेता हूँ एक बार कैटेगरी वाइज कि यूआर में क्या क्या लगता है। यूआर में देखिए, वो जो आपका हाई स्कूल है, इंटर है, और आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई 8 से 10 फोटो, वो भी अपडेट वाली, जो नई वाली फोटो है वो ध्यान रखिएगा। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, तो 3 महीने के आसपास आपकी फोटो होनी चाहिए यूआर कैटेगरी में। और हाई स्कूल इंटर हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपकी फोटो हो गई। अगर आपने छूट ली है फीस में 500 की जगह पे 250 रुपये कटाए हैं, और जो ईबीसी है उसमें आपने यस कर रखा है, तो आपको जो वहाँ पे ईबीसी दिखाना पड़ेगा। अगर आपने 500 रुपये पे किए हैं तो आपको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी में भी सेम आपको हाई स्कूल इंटर जो मस्ट है, उसके बाद जितना भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, तो आप लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ज्वाइनिंग टाइम पे भी रहेगा, ज्वाइनिंग टाइम पे भी लगा सकते हैं। तो ओबीसी में हाई स्कूल इंटर और आधार कार्ड आपका हो गया, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो रख लीजिएगा, आपकी फोटो, और जो ओबीसी जो रेलवे फॉर्मेट में होता है या फिर सेंट्रल फॉर्मेट में भी अगर आपके पास ओबीसी है सर्टिफिकेट है तो वो आप लोग को ले जाना है। और जो है आपको जो है ओबीसी में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको रेलवे फॉर्मेट वाला लेकर वहाँ पे जाना है, इतना दिखाना है। और जो है आपको ना ही डोमिसाइल यहाँ पे देखा जाएगा और ना ही इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट केवल उनको देखा जाएगा जो उन्होंने ईबीसी लगा रखा है, तो डोमिसाइल वगैरह मांग नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना। ऐसा ही जो ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वालों के साथ होगा। इस तरह केवल आपका जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, इसके अलावा आपका कुछ भी जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और हाई स्कूल इंटर, आधार, फोटो और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका वहाँ पे देखा जाएगा। और अगर आपको वहाँ पे मान लो कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो आपको कॉपरेट करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। मान लो आप एफिडेविट नहीं ले गए हैं और आपके फॉर्म में या आपके जो मार्कशीट पे या आपके आपके डॉक्यूमेंट में कोई माइनर मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आपको एफिडेविट बनवाने के लिए भी टाइम देंगे कि आप जहाँ पे जाइए और एफिडेविट बनवा के लाइए, तो एफिडेविट के लिए भी टाइम देंगे। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, वो अच्छी प्रकार से वहाँ पे जाइए, मेडिकल ये डीवी दीजिए, उसके बाद आपको जो मेडिकल के लिए वो मेमो देंगे, मेडिकल अच्छा दीजिए और रेलवे में अपनी सेवा दीजिए। हमारे भाई जो है सूरज भाई, हम और सूरज भाई को इनका मेडिकल है, तो ये जो है अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपसे, तो एक्सपीरियंस और सूरज भाई से आप मिलिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार है हमारे सूरज भाई के चैनल पर। जैसा कि डीवी से पहले हम भी थोड़ा दिमाग में तो टेंशन रहती है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट का इशू हो जाए। फिलहाल सारे डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट थे, जनरल में ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते, बट मेरा ईबीसी सर्टिफिकेट भी लगा था। मेरा फॉर्म भरते टाइम पे ईबीसी सर्टिफिकेट पे टिक था, तो मैंने ईबीसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा रखा था, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब वो चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने मुझसे ईबीसी सर्टिफिकेट मांगा। तो ईबीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल देखा और फोटो कॉपी उसकी सबमिट की। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं तो सभी की फोटो कॉपी सबमिट कर रहे हैं। तो जिन लोगों का भी डीवी बचा हुआ है, जिनका कल है डीवी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो टेंशन न लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू है और आप एकदम करेक्ट हैं तो आपको टाइम भी देंगे। जैसे मैंने ग्रेजुएशन की बात की तो बोला सर्टिफिकेट इसको अभी ना लगाओ, आप इसको करेक्ट करके, मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में फादर नेम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें बोला कि आप इसको अभी जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के टाइम पे आप इसको करेक्शन करा के तब आप इसको लगा सकते हैं। तो या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट्स में जिनको भी बोल रहे हैं कि दिक्कत है तो उनके लिए टाइम दे रहे हैं। तो बस यही है, और टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा सारा सब कुछ। धन्यवाद दोस्तों। ये सूरज भाई थे हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के, तो इनका भी मेडिकल आज ही, अरे डीवी आज ही हुआ है, 21 तारीख को इनका मेडिकल है। और मेडिकल मेमो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रकार का आपको मेडिकल मेमो दिया जाएगा और इस प्रकार से ये जो है सील रहेगा, तो आपको इसको ओपन नहीं करना है। अगर आप ओपन करेंगे तो दोबारा से आपको मान लो बेंगलोर में आपको भेजता है मेडिकल के लिए, मान लो आप ओपन करके ऑलरेडी जाते हैं, तो आपको क्या करेगा, वहाँ फिर से आपको आरआरसी हुबली भेजेगा और यहाँ पे बोलेगा फिर से आप सील पैक करा के वहाँ से आओ,
फिर आपको जो है दौड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए मेडिकल मेमो जो आपको दिया जाए उसको ध्यान रखना है कि आपको ओपन नहीं करना है। 24 रुपये जो आपको छुट्टा लेकर जाना है वहाँ पे, उनको कैश जो है पेमेंट करना है। और जो है जितना भी अब मेरा मेडिकल परसों है, तो मेडिकल के बारे में भी मैं जो एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है और क्या माइनर जो है वो चीज़ चेक हो रहे हैं और क्या ज़्यादा अच्छे से चेक हो रहा है। तो मैं इसके लिए भी आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं लिंक डाले दे रहा हूँ ये कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जिसमें भी आपको डाउट हो तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी का हमारे साथ जो है गुड्डू भाई है, तो गुड्डू भाई का जो है ओबीसी कैटेगरी से है। तो एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए एक बार कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के आए हैं और कौन सी चीजें ये घर से लेकर आए हैं, और ओबीसी कैंडिडेट है तो ये ज्यादा अच्छी प्रकार से आपको बता के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, बाकी सारा तो ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगेगा ही, और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है ओबीसी रेलवे फॉर्मेट, और ये भारत सरकार का जो है ये आता है ईबीसी ओबीसी सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट तो सेम ही है, सबका सेम डॉक्यूमेंट है। बस ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है, और रेलवे फॉर्मेट वाला कम से कम एसडीओ लेवल तक बना होना मस्ट है। तो जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताया करता था कि एसडीओ लेवल तक आपका जो है रेलवे फॉर्मेट में या फिर सेंट्रल फॉर्मेट में आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो एसडीओ लेवल तक अगर आपका है तो किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो किसी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत भी है तो वो आपको टाइम दिया जाएगा और उसके लिए आपको करेक्शन कराने के लिए, सही कराने के लिए भी आपको जो मौका दिया जाएगा और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो डीवी आपकी आराम से होगी। और मेडिकल भी जो है आराम से यहाँ पे पूरा कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा स्टाफ था जो डीवी ले रहा था, बहुत अच्छी प्रकार से डीवी वहाँ वो उन्होंने संपन्न कराई, तो उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारे चेयरमैन सर है, जीएम सर है, डिप्टी सीपीओ सर है और जो हमारे पीसीपीओ सर है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को सुना और सेकेंड डीवी यहाँ पे रिलीज की। और उनको मैं जो चेयरमैन सर थे उनका मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम उनकी वजह से ही समझ लो कि ये कार्य संभव हो पाया। हमने तो वहाँ पे अपनी बात रखी थी और बात रखने के बाद उन्होंने जो है उस पर गौर किया और सेकंड डीवी हमारी जो है जुलाई में ही उन्होंने पब्लिश कर दी। उन्होंने हमसे बोला भी था कि जुलाई एंड में आपकी जो सेकंड डीवी डालेंगे और जुलाई एंड में ही हमारी सेकंड डीवी आ गई। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे डीवी करा रहे हैं, आप लोग इतना समझ लीजिए। तो बाकी के जो बच्चे कल जिनका डीवी है, परसों डीवी है, तो आप लोग अच्छे प्रकार से जाइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जो है डीवी कराइए। अगर आपको कोई दिक्कत है अभी भी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें हमारे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन करके हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। और मेडिकल में जो भी होगा आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।